भगवान गणेश जी के चरण वंदन के साथ आज हम तुलसी माता के विषय में बात करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में तुलसी को माता माना गया और भगवान ठाकुर जी की पत्नी भी है। ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाने से भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुलसी को कभी पौधा नहीं समझना चाहिए। तुलसी अपने आप में देवी है, माता है और हिंदू संस्कृति के प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी माता का स्थान जरूर होगा। और हम लोग शाम के समय धूप दीप जब घर में पूजा पाठ करते हैं तो तुलसी को भी दीपक धूप जलाया करते हैं और उनसे शुभकामनाओं की, आशीर्वाद की, उनकी कृपा की आशा करते हैं। तुलसी के सूख जाने के कारण क्या है? क्यों सूख जाती है? पानी डालने के बावजूद वो सूख जाती है। बराबर उसका ध्यान रखने के बावजूद वो सूख जाती है। इसका क्या कारण? सबसे पहली बात तो हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं या अपने मंदिर के भगवान को नहला करके फिर जो फूलों युक्त, धूप के राख के युक्त भगवान के नहलाया हुआ वो जो जल है, और कोई भी नहाए तो जल तो दूषित होता है। और जो जल है कुमकुम, चंदन आदि से जो जल घिरा उस पात्र में, उस जल को लेकर के हम तुलसी को चढ़ा देते हैं। ऐसा जिंदगी में भूल के ना करें। कभी कभी क्या होता है, गांव के लोग भी होते हैं, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी, उनके घर पे तुलसी का पौधा नहीं है तो वो जिसके घर पे तुलसी का पौधा है उस पर वो जल ला करके चढ़ा देते हैं, जिससे तुलसी माता सूखना प्रारंभ हो जाती है। तुलसी के ऊपर हमेशा एक लाल वस्त्र या चुनरी उन्हें हमेशा ओढ़ा के रखनी चाहिए। सुबह शाम या संध्या के समय उन्हें दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अब दूसरी बात, हमारे घर पर कोई संकट आने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, ऐसी गंभीरता वाली या कोई चिंताजनक कार्य होने वाला है, तो उस पहले कितना भी पानी डालने के बाद तुलसी थोड़ी थोड़ी सूखने लगती है। जब घर में सब व्यवस्थित होने के बाद भी, समय पर तुलसी को जल देने के बाद भी अगर तुलसी सूखने लगे, उनके पत्ते गिरने लगे, ऐसा लगे अपना सूख रही है, तो ये समझ जाएगा आपके घर पे कोई ना कोई समस्या आने वाली, कोई ना कोई चिंताजनक बात होने वाली है। कभी कभी हमारे घर में माताएं बहनें अपवित्र दिनों में, और हम हिंदू संस्कृति में अपवित्र दिनों को बहुत ही महत्व देते हैं, तो अपवित्र दिनों में माताएं बहनें तुलसी के आसपास घूमती है, चाहती है, या स्पर्श भी हो जाता है, या कहीं गलती से भूल काम से हो जाए, इस बात में बहुत सावधानी रखें। उससे भी तुलसी से प्रभाव पड़ता है और फिर सूखने प्रारंभ हो जाती है। तुलसी के पत्ते का उपयोग केवल ठाकुर जी की पूजा में ही करें। अन्य किसी भी भगवान की पूजा में तुलसी का पान, तुलसी का पत्र नहीं खाया जाता है। केवल ठाकुर जी के प्रसाद में उनके
पंचामृत में और उनके समक्ष तुलसी को धराया जाता है। इसके अलावा किसी भी देवता को तुलसी नहीं चढ़ती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी कभी मैं बहुत खास बात देखता हूँ कि लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो तुलसी के ऊपर चढ़ाते हुए सूर्य को देखते हैं। ऐसा भी नहीं करें, उससे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर वो अपने घर को पहले से और ज्यादा खराब होगा, फिर हमें गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे सूर्य को जल चढ़ाए तो एक कुंडे में, खड्डे में, या आप कहीं ऊपर थोड़े से टेबल लगा के ऊपर हो जाए, ताकि आपके सूर्य के जल जो चढ़ा रहे उसके छींटे जमीन से आपके पैरों को स्पर्श ना करें, आपका शरीर को स्पर्श ना करें। स्पर्श करते हैं तो समझिए आपको नेगेटिव ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। सकारात्मकता तो नहीं मिलेगी, लेकिन नकारात्मकता और बढ़ जाएगी। इसलिए सूर्य नमस्कार में ये चीज़ याद रखें। और तुलसी के क्यारे में, तुलसी के उस कुंड में नहीं चढ़ावे। तुलसी को शुद्ध लाया हुआ पानी चढ़ाए, जिससे शुद्ध पानी भी होगा, वो हमेशा हरी भरी रहेगी और आपके घर में उनके प्रभाव से बीमारियां भी मिट जाएगी, सकारात्मकता बनी रहेगी और ठाकुर जी की कृपा हमेशा रहेगी। तुलसी के बहुत से आयुर्वेदिक इलाज भी हैं, उनके बहुत से उपयोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। सामान्य बीमारी खांसी वगैरह हो जाती है तो भी हम एक सामान्य रूप में, आयुर्वेद के रूप में, घरेलू उपचार के रूप में तुलसी का सामान्य उपयोग करते हैं। और जिसके घर तुलसी हरी भरी है वो घर खुशहाल रहेगा। भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा उस पर रहेगी। अंतिम समय में मृत्यु के दौरान या मृत्यु होते ही तुरंत मृत व्यक्ति के मुंह में अगर तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो वेद यूं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसका मोक्ष हो जाता है। तुलसी मोक्षदायिनी भी हुई है। हमारे जीवन बहुत ही आध्यात्मिक, पारलौकिक जीवन को भी सफल बनाने में तुलसी सहायक है। तो क्यों ना हम तुलसी की सेवा करें, तुलसी का ध्यान रखें, लापरवाही नहीं बरतें। तुलसी के क्यारे पे जो दीप जलाता है उसके हमेशा घर में ठाकुर जी कृपा रहती है, लक्ष्मी जी कृपा रहती है। अब आपका घर संबंधतायुक्त सफलता प्राप्त करता है। ठाकुर जी हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।